सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप से बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आज हम लोग आगे हैं एक नए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना, इसके अंदर आउटपुट आपको बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो क्या हो रहा है इसके अंदर आपका कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, फाइन, यहाँ पे स्पेस इंसर्ट। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका कहा गया बेस्ट और ऑफ लक, ये दो अलग अलग लाइन में प्रिंट होने के लिए ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ये कहाँ पे प्रिंट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाले जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या दिया गया है, आपका प्रिंट दिया गया, और दूसरे वाले स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया गया है, प्रिंट एलन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को जब भी कभी आप करते हो तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि एलन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराता है। एलन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में, लेकिन जो प्रिंट है दैट मीन्स प्रिंट करा के नेक्स्ट लाइन में जाता है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक के यहाँ वाले पे क्या है, पहला जो बेस्ट है उस पर क्या है, उस पर तो प्रिंट ही है, दैट मीन्स कर्सर सेम लाइन में रहेगा। प्रिंट कराने के बाद कर्सर क्या करेगा, यहीं ब्लिंक करता रहेगा। उसके बाद फिर क्या है, आपका दूसरा है ऑफ लक। तो ऑफ लक जो है यहीं पे आके डायरेक्ट आपका प्रिंट कर देगा, यहीं पे आके आपका डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। तो अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा, वन और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में, तो इसका आउटपुट आ जाएगा फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जो है कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, इसके बाद जो रहेगा आपका कर्सर वो नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट्स एंड असाइनमेंट में से बोल रहा है कि आपका असाइनमेंट और इन सब में से कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहली चीज बात करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, जब भी कभी वैल्यू असाइन की जाती है, इक्वल टू को असाइनमेंट कहते हैं। इंक्रीमेंट में क्या हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है। आफ्टर दैट मेथड इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, मेथड इन्वोकेशन का मतलब होता है मेथड की कॉलिंग। मेथड की कॉलिंग ये क्या होता है, मेथड की कॉलिंग होती है। कॉलिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्ट प्लस मेथड नेम जब लिखा रहता है, मेथड का नेम जब लिखा रहता है तो वो क्या कहलाता है, आपका इन्वोकेशन कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे, होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब देख लेते हैं ध्यान से। सबसे पहली चीज़ क्या है कि पहला क्या है, फर्स्ट में आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब एक चीज़ आप ध्यान समझिएगा कि ये क्या है, ये जो आपका लाइन है ये क्या है, ये प्रिंट एलन एक फंक्शन है। आपका प्रिंट एलन क्या है, एक फंक्शन है, और ये सिस्टम ऑब्जेक्ट केवल से हम लोग बता रहे थे। ये पहला वाला किस में जाएगा, पहला वाला किस कैटेगरी में जाएगा, मेथड इन्वोकेशन। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या है, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 457.70। मैंने क्या बताया था, असाइनमेंट से क्या होता है, असाइन होती है वैल्यू, इसके अंदर क्या हो रही है, वैल्यू तो असाइन हो रही कॉस्ट प्राइस को। थर्ड की अगर हम लोग बात करें, थर्ड क्या है, कार हाइब्रिड, कार हाइब्रिड इज इक्वल टू न्यू कार। अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन का आपको सबसे बेसिक तरीका क्या था, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ये सिंटेक्स इसका है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, तो ये किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन की कैटेगरी में आ जाएगा। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, पेट्रोल प्राइस प्लस प्लस, तो हमने क्या देखा था, प्लस प्लस का मतलब क्या हो, जहाँ भी प्लस प्लस आए तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, इंक्रीमेंट में। ठीक है, तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो बोला जा रहा है कि आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एक ऑब्जेक्ट MP4 क्रिएट करना है। क्लास का नेम क्या है, डिजिटल है। तो ऑब्जेक्ट का बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, क्लास नेम क्या होता है आपका, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास, और उसके बाद फिर आपका ये हो जाता है। तो आपका डिजिटल आउटपुट क्या आएगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, डिजिटल MP4, क्लास ऑब्जेक्ट का नेम क्या बनाता है, MP4 न्यू डिजिटल। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंटेक्स, ये सिंटेक्स आपको सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको करना क्या है, UT प्लस इसको पर्टिकुलर को क्या करना है, जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके पहले भी क्वेश्चन देखे, U इंटू टी प्लस 1/2 को आप ऐसे कर सकते हो 1.20। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको आप ऐसे ही ब्रैकेट में डाल दीजिए, इंटू F इंटू टी इंटू टी। दूसरा तरीका क्या है, U इंटू टी प्लस 0.5 इंटू F इंटू आपका मैट डॉट पावर, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, मैट डॉट पावर T,2। दोनों तरीके सही है, कोई भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, सबसे बड़ी चीज़ जो आती है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो उसको समझाने के लिए आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर लिखा हुआ है इफ़ A प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिखा गया, A प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। उसके बाद एंड A डिवाइडेड बाई B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, आप ऐसे समझिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको और बेटर एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं। इसके अंदर मैं एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ जिसके अंदर सारे ऑपरेटर आपके यूज़ हो रहे हो। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे B प्लस प्लस कर दीजिए। एक सेकेंड, एक बेटर एग्जांपल बना लेते हैं तो उससे आपको ऑपरेटर का प्रेसिडेंस समझ में आने लगेगा। क्या बनाओ, A प्लस प्लस यूज़ हो रहा है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू B। ठीक है, एंड A मॉड्यूलस B इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमने फॉर एग्जाम्पल लिया। तो अगर आपको खुद को ये सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, A प्लस प्लस को सॉल्व करोगे और चेक कराओगे क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू B, ये एक बनेगा। और उसके बाद फिर दूसरा क्या बनेगा, इधर पे आओगे, ये पर्टिकुलर को पहले सॉल्व करोगे, A मॉड्यूलस B को भी सॉल्व करोगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसका आउटपुट निकालोगे, फिर इसका आउटपुट निकालोगे, इसका आउटपुट निकालोगे, देन आउटपुट टू इसका निकालोगे,
ठीक है। फिर तीसरा काम क्या होगा, फिर इसके रिलेशन को चेक कराओगे, ये थर्ड स्टेप होगा, इसके रिलेशन को चेक करोगे। लास्ट में जो इससे आउटपुट आएगा आइदर ट्रू आएगा, मान लेते हैं फॉल्स आएगा, उसके लास्ट में जाके लॉजिकल लगाओगे ना और उससे जाके एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे आइदर ट्रू या फिर फॉल्स जो भी आएगा। ठीक है, तो बात समझिएगा, सबसे पहले हमने प्लस प्लस को किया, फिर मॉड्यूलस को किया, फिर जाके हमने रिलेशन ऑपरेटर्स को यूज किया और लास्ट में हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया। तो ये कहलाता है हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, किस तरीके से ऑपरेटर यूज होगा। तो इसका आप देखिए चारों का ये आंसर क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन होगा। इसका सोल्यूशन होगा कि सबसे पहले आपका हमने क्या यूज किया, प्लस प्लस, मॉड्यूलस, मतलब ये एग्जांपल मैंने दिया था प्रेसिडेंस आपको समझने के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और चौथे पे जो आ जाता है वो आपका एंड आ जाता है। ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा और ये आपका फोर्थ आ जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 5 क्वेश्चन हो गया, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी